तो बता देना चाहते हैं डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग देख रहे थे बी ट्री, ठीक है, एमवे ट्री बनाने के लिए, राइट। एमवे हाँ ट्री सर। बनाने के लिए देख रहे थे, बी ट्री देख रहे थे बनाने के लिए, ठीक है। आज हम लोग देखते हैं, आज ट्री को मैं समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। आज हम लोग देखते हैं एक आपके सिलेबस में अब केवल बचा हुआ है थ्रेडेड बाइनरी ट्री, थ्रेडेड बाइनरी ट्री, और एक था डिलीशन इन एवीएल ट्री। याद कीजिए, एवीएल ट्री में डिलीशन का भी एक कॉन्सेप्ट पूछे हुए था क्वेश्चन में। यस सर। तो एवीएल ट्री में डिलीशन कैसे करते हैं उस चीज को देख लेते हैं, और थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या होता है उस चीज को देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम डेटा स्ट्रक्चर में ग्राफ स्टार्ट करेंगे, जिससे ग्राफ से क्वेश्चन भी आपको पूछे हुए हैं, ठीक है। और तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं उस पीडीएफ में, डेटा स्ट्रक्चर। वीडियो जितना ट्री का मैंने बताया था उतना ट्री का शेयर कर दिया था प्रीवियस क्लास का। सी प्लस प्लस का मैंने वीडियो नहीं शेयर किया है, आज मैं शेयर कर दूंगा। सर कल शाम में क्लास हुआ था क्या? नहीं नहीं नहीं, हम चले गए थे, फिर कोई एक अर्जेंट काम आ गया तो उस टाइम में लिए ही नहीं। ओके सर। हाँ, ये है आपका थ्रेडेड बाइनरी ट्री। तो ध्यान देंगे, बाइनरी ट्री को हम लोग थ्रेडेड बाइनरी ट्री कब कहते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर, ये बाइनरी ट्री सेट टू थ्रेडेड। बाइनरी ट्री को हम थ्रेडेड तभी कहते हैं इफ लेफ्ट लिंक एंड राइट लिंक ऑफ लीफ नोड कैन नॉट हैव नल पॉइंटर। ध्यान दीजिए इस बात को। ए बाइनरी ट्री is said to be threaded if left link and right link of leaf node cannot have null pointer। इसका मतलब ये है कि बाइनरी ट्री के जितने भी लीफ नोड होते हैं, ठीक है, अगर लीफ नोड का लेफ्ट लिंक और राइट लिंक अगर नल नहीं रखता है, अगर नल नहीं रखता है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग थ्रेडेड बाइनरी ट्री कहते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे नल नहीं रखेगा। इन दिस केस बोथ लिंक पॉइंटर ऑफ लीफ नोड मस्ट हैव एड्रेस। यानी इसमें थ्रेडेड बाइनरी ट्री के केस में लीफ नोड जो होंगे, लीफ नोड उस नोड को कहते हैं जिसका चाइल्ड होता है। तो लीफ नोड के लिंक में क्या होगा, लेफ्ट लिंक और राइट लिंक में क्या होगा, एड्रेस होगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री। इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन। पहले मैं आपको बाइनरी ट्री का रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, पहले मैं आपको बाइनरी ट्री का रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, वो चीज आप देख लीजिए पहले। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि इसमें जरूरी पड़ेगा। फाइल न्यू, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, ठीक है। देयर आर two methods for representing
बाइनरी ट्री फर्स्ट में यूजिंग एरे रिप्रेजेंटेशन, दूसरा यूजिंग लिंक लिस्ट। रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा एरे रिप्रेजेंटेशन। एरे रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। In this representation, we use array variable to store node of binary tree. बाइनरी ट्री के नोड को रखने के लिए हम लोग यहाँ पे एरे का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। द साइज ऑफ एरे इज equivalent to the maximum number of nodes in binary tree। ध्यान दीजिए, एरे रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है। एरे रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हम लोग ट्री का जो भी नोड्स है, ठीक है, एलिमेंट्स है, उसको स्टोर करने के लिए हम लोग एरे डिक्लेयर करते हैं, एरे यूज करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि एरे का साइज क्या होगा। एरे का साइज होता है उस बाइनरी ट्री का मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स। याद है कि निको किसी भी बाइनरी ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने हो सकते हैं? एक फॉर्मूला मैंने बताया था बाइनरी ट्री के प्रॉपर्टीज में। 2 to the power h वेरी गुड, minus 1। वेरी गुड, 2 to the power h minus 1। एग्जाम्पल से ध्यान देंगे आप, ठीक है। अब यहां पर मैं एक ट्री बना रहा हूं, एनोटेशन, और मैंने यहां पर ए, ठीक है, बी, सी, गुड मॉर्निंग, सी, डी, ई, ठीक है, एफ, जी, एच। मान लीजिए कि ये हमारा ट्री है और इसको एरे के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, एरे में सारे वैल्यू को रखना है। तो सबसे पहले हम लोग साइज क्या डिफाइन करेंगे एरे का, वो चीज देखना होगा। तो चलिए आप ही लोग बताइए
यहाँ पे सबसे पहले इस ट्री का, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितना होगा, वही आपका साइज होगा। तो साइज इक्वल टू मैंने बोला था कि 2 टू द पावर h-1। हाइट क्या है इस ट्री का, बताया जाए। एक 9 है। हाइट 9 नहीं है, नंबर ऑफ नोड्स को मैं काउंट करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ट्री का हाइट मैं पूछ रहा हूँ। हाइट हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। 4 है। 4 4 है लेवल सर। से भी मैंने बताया था कि 0 से लेवल नंबर स्टार्ट होता है, एक ज्यादा होता है। 0 1 2 3 एक ज्यादा होता है। तो 2 टू, ये हाइट क्या हो गया, 4। तो 2 टू द पावर 4 माइनस -1। 15 होगा सर। हाँ, यानी क्या होगा, 15 होगा। तो एरे का साइज जो डिफाइन करना होगा वो मुझे 15 डिफाइन करना होगा, 15 डिफाइन करना होगा। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, 15 होगा। ठीक है, अब इसको आप रिप्रेजेंट कीजिए। यहाँ पर मैंने एरे वेरिएबल बनाया, 15 ब्लॉक आप बनाना होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 थर्ड 13 14 15। इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है एरे का, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इसको रखिए, लेवल वाइज रखिए। ए का लेवल यहाँ देखिए, सबसे पहले ए है, ए को आप यहाँ पे 0 पोजीशन पे स्टोर करा दीजिए ए। ठीक है, लेवल वाइज रखते जाइए। फिर किसको रखिएगा, 1 पोजीशन पे क्या होगा, सर। बी होगा। फिर क्या होगा, सी होगा। ठीक होगा सर। ठीक है, अब यहाँ पर सी के बाद देखिए बी के लेफ्ट में कुछ नहीं है, लेकिन लेफ्ट में कुछ नहीं है तो यहाँ पर एक ब्लैंक रहेगा ना, यहाँ पर क्या रहेगा, Yes, इसके लेवल में ब्लैंक Blank. रहेगा। यहाँ पर आपका क्या है, ब्लैंक है। यहाँ पर क्या है, ब्लैंक। blank. 3 पोजीशन खाली है, तो 3 पोजीशन खाली है तो एक खाली रहेगा। अब उसके बाद किसको, ई कहाँ जाएगा, Sir. 4 पोजीशन पे। समझ रहे हैं ना। Four position. Yes sir. फिर डी, डी हमारा यहाँ पे होगा। डी के बाद फिर उसी लेवल F में sir. एफ, एफ होगा। अब देखिए यहां तक तो लेवल सेम हो गया। अब यहाँ जी एच है, बाकी इसका है ही नहीं, तो इसका भी 2 ठो होगा, इसका भी 2 होगा, यहाँ पर इसका भी 2 होगा। लेवल को मैक्स याद कीजिए, कंप्लीट बाइनरी, इसका भी होगा। ठीक है, अब चलिए, तो छूट कौन जाएगा, एफ। 7 भी छूटेगा, 8 भी छूटेगा, 9 भी छूटेगा, 10 भी छूटेगा, 11 भी छूटेगा और 12 भी छूटेगा। 12. तो 12 है, तो 13 पे क्या चला जाएगा, जी, Sir. जी, और यहाँ पर एच। H. यही आपका रिप्रेजेंटेशन हुआ, एरे रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, लेकिन हम लोग को थ्रेडेड बाइनरी ट्री में किसका कॉन्सेप्ट जरूरी है, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट जरूरी है।
सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए सर। ओके, अब मैं यहाँ पे अब मैं लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो अब सीधे मैं यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मैं यहीं पे अब लिख देता हूँ, इसको इधर कर दिया और मैं सेकेंड में ध्यान देंगे। सेकेंड जो है लिंक लिस्ट representation. In this representation, we use लिंक लिस्ट। अभी तक आप लिंक लिस्ट नहीं पढ़े हैं, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा लिंक लिस्ट में, बाद में बताऊंगा। वी यूज लिंक लिस्ट टू होल्ड या स्टोर नोट ऑफ ट्री, ठीक है। In this case, memory is not wasted because linked list supports dynamic memory representation। इसमें मेमोरी का वेस्टेज नहीं होता है, जैसे यहाँ पे मेमोरी का वेस्टेज हो रहा है, जो ब्लॉक छूट गया उसमें डेटा नहीं है, एरे यूज हुआ है तो मेमोरी का वेस्टेज ही ना हुआ। लेकिन यहाँ पे मेमोरी का वेस्टेज नहीं होता है, और यहाँ पे लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वैल्यू को होल्ड करने के लिए, ठीक है। और कैसे, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा एक बॉक्स बनेगा वो इस तरह से बॉक्स बनेगा। एनोटेशन मैंने यूज किया, जो नोड का वैल्यू होगा वो ऐसे होगा। ये हमारा लिंक लिस्ट का एक नोड है। ये नोड में हमारा क्या होगा, वैल्यू रखिएगा आप, वैल्यू, इसमें वैल्यू होगा, ठीक है। और इसमें लेफ्ट लिंक का एड्रेस होगा, इसमें राइट लिंक का एड्रेस होगा। एल लिंक कहने का मतलब है लेफ्ट लिंक का एड्रेस, और यहाँ पर आर लिंक का एड्रेस, राइट लिंक। नोड का लेफ्ट नोड होता है और राइट नोड होता है, इसलिए इसमें क्या रहेगा, जो भी नोड को रिप्रेजेंट कीजिएगा, यहाँ सेंटर में क्या रहेगा, नोड का वैल्यू, और इसके लेफ्ट में जो भी नोड रहेगा उसका एड्रेस रहेगा। डायनेमिक लिंक लिस्ट पॉइंटर पे काम करता है, आर लिंक, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैं इसका रिप्रेजेंटेशन इसी नोड के आधार पे करने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। यहीं पे मैं बना देता हूं क्योंकि मैं इसको फिर डिलीट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा उस चीज को देखिए। सबसे पहले मुझे यहाँ पे मैंने एक नोड बनाया, ठीक है। यहाँ पे रूट नोड का वैल्यू है ए यहाँ पर, ठीक है। हर नोड का एड्रेस होगा, मान लीजिए कि इस नोड का एड्रेस 100 है,
इस नोड का एड्रेस आपका 100 है, इसको नोड कहते हैं। अब इसके लेफ्ट लिंक में आइए, ध्यान दीजिएगा। लेफ्ट लिंक में मेरा मिला यहाँ पे बी है, तो बी को भी नोड में ही रखिएगा आप। तो बी मिला यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने रख दिया बी। ठीक है, हर नोड का एड्रेस होगा। मान लीजिए एड्रेस कंप्यूटर जनरेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, 200 हुआ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि देखिए, तो वैल्यू लेफ्ट लिंक, तो एक लेफ्ट लिंक लेफ्ट नोड का एड्रेस रखेगा, तो एक का लेफ्ट में क्या है, बी का एड्रेस क्या है 200, तो यहाँ पर 200 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 200 200। लेफ्ट लिंक का एड्रेस। उसी तरह से चलिए एक के राइट साइड में, एक मिनट लैपटॉप जरा चार्ज में लगा। तो यहाँ पर भी उसी तरह से बी का होगा। बी, यही बाइनरी थ्रेडेड में आगे पढ़ना है हमको, तो ये क्लियर रहेगा तभी वहां समझ में आएगा। 300 रख दिए। चलिए, तो यहाँ पर ए के राइट में, अच्छा सॉरी सी था ना, यहाँ सी होगा। क्या होगा सी, यहाँ सी है, याद रखिएगा। तो इसका एड्रेस क्या है 300, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा 300। 300। अब देखिए, और एक चीज और, अब बी के लेफ्ट में कुछ है नहीं है, बी के नहीं लेफ्ट सर। में कुछ नहीं है, तो बी के लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो बी जो नोड है यहाँ पर, इसके लेफ्ट में क्या चला जाएगा, नल चला जाएगा। नल कहने का मतलब कि बी के लेफ्ट में कुछ नहीं है, NULL, नल, ये नल हो गया। ठीक है, लेकिन बी के राइट में है, तो बी के राइट में है तो एक नोड बनेगा। बी के राइट में, तो बी के राइट में आपका ई है, ई है, और यहां पर इसको मान लीजिए कि 400 मिला। तो आप ही बोलिए बी के राइट लिंक में यहाँ क्या हो जाएगा 400। ठीक है, ई के लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, राइट में भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी नल हो गया। यस सर। यहाँ पर भी नल हो गया। नल यहाँ पर भी हो गया। चलिए, अब सी के लेफ्ट में है आपका, तो बी। सी, हाँ, सी के लेफ्ट में आपका डी है, तो मैंने यहाँ पे डी पुट कर दिया, और यहाँ पे रख दिया 500। तो आप ही बताइए सी के लेफ्ट में क्या रख देंगे, यहाँ पे सी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा 500, और सी के, हाँ, और डी के न लेफ्ट में है न राइट में है, तो नल हो जाएगा। यस सर। यहाँ पर भी नल हो जाएगा। और जानते हैं इसी नल को हटाना है हम लोग को थ्रेडेड बाइनरी ट्री में। अब आइए, अब सी के राइट में यहाँ पर एफ मिला, यहाँ पर एफ मिला,
अब उस डायग्राम को हटाएंगे क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। यहां पर एफ मिला, एफ, और ठीक है, अब मैं जरा इसको हटा लेता हूं। इरेजर लिया और इस चीज को मैं हटाता हूं। एफ के लेफ्ट में जी और एच है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए, चलिए, तो इसको रख दिया मैंने 600, 600, और यहां पर 600 रख दिया। सी के राइट में यही था। अब आप ही बताइए, एफ के लेफ्ट में क्या है जी सर। और एफ के राइट में? एच सर। चलिए, अब इसका भी उसी तरह से नोट बना लिए। यही है आपका लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, जो हम लोग बाइनरी थ्रेडेड में इसका यूज करेंगे। एफ के लेफ्ट में जी, एच। जी ना था, जी, और यहाँ पर एच। एच। यहाँ पे दे दिए 700, हर नोड का एड्रेस होता है, और यहाँ पर दे दिया मैं 800। 800। ठीक है, तो यहाँ पर 700 हो गया, यहाँ पर 800 हो गया। यहाँ पे नल, नल, नल। ठीक है, चलिए, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन का। ले लिए सर। ओके, तो अब हम लोग को देखिए क्या पढ़ना है। थ्रेड, ये तो है बाइनरी ट्री, ऑलरेडी है। बाइनरी ट्री का लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है। जानते हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री में क्या करते हैं हम लोग? ये तभी थ्रेडेड बाइनरी ट्री कहलाएगा जब आप सारे लीफ नोड का नल को हटा के एड्रेस रख दीजिएगा। नल को हटाकर, सारे लीफ नोड का नल को हटाकर आप क्या रख कर देंगे? मेमोरी एड्रेस Address। डाल देंगे, तभी वो थ्रेडेड बाइनरी ट्री कहलाएगा। ठीक है, और लीफ नोड कौन कौन है वो आपको मालूम है। ये भी लीफ नोड है, ये भी लीफ नोड है, ये भी लीफ नोड है, और ये भी लीफ नोड है। अब मैं चलता हूं डिफिनीशन पे, अब मैं चलता हूं डिफिनीशन पे। अब इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूं, ऑलरेडी वहां पर फिगर बना हुआ है, उस फिगर से आप काम कीजिएगा, नहीं तो मुझे यहाँ पे दिक्कत होगा, पीडीएफ का टेक्स्ट पता नहीं चलेगा आपको। मैं हटा रहा हूं, जो मुझे समझाना था वो मैंने समझा दिया। अब आइए, अब पढ़िए। A binary tree is said to be threaded if left link and right link of leaf node। अब आपको समझ में आ रहा है, लीफ नोड का लेफ्ट लिंक और राइट लिंक कैन नॉट हैव नल पॉइंटर। जो नल जो रख रहा था, लेफ्ट लिंक और राइट लिंक, लीफ नोड था। लीफ नोड उसी को कहते हैं ना, लेफ्ट में भी
कुछ नहीं होगा, राइट में भी कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा, नल पॉइंटर। लेकिन बाइनरी थ्रेडेड ट्री में नल पॉइंटर नहीं होता है। इन दिस केस बोथ लिंक पॉइंटर ऑफ लीफ नोड मस्ट हैव एड्रेस। उस नल के जगह क्या रखना होगा, आपको एड्रेस रखना होगा। इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन। उसको डॉटेड लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। दो तरह का थ्रेडेड बाइनरी ट्री होता है, एक है सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री, एक है डबल थ्रेडेड बाइनरी ट्री। एक है आपका सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री, एक है आपका डबल थ्रेडेड बाइनरी ट्री। तो सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या होता है, डबल थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या होता है, ध्यान दीजिए। सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री, इन दिस थ्रेडेड बाइनरी ट्री राइट लिंक ऑफ लीफ नोड मस्ट हैव एड्रेस ऑफ इन ऑर्डर सक्सेसर। मैं बताऊंगा इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होता है। सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री में क्या होता है, ठीक है, इन दिस थ्रेडेड बाइनरी ट्री राइट लिंक ऑफ लीफ नोड का केवल राइट लिंक मस्ट हैव एड्रेस। जो जो लीफ नोड का राइट लिंक है उसमें मेमोरी एड्रेस होता है, लेकिन किस नोड का मेमोरी एड्रेस डालिएगा, इन ऑर्डर सक्सेसर का। अब इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है वो मैं बताऊंगा। जो भी ट्री आप बनाइएगा उसका सबसे पहले इन ऑर्डर लिखना पड़ेगा, और इन ऑर्डर में जिस नोड का सक्सेसर निकालना है उसके आगे का नोड होगा। वो एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, ठीक है। और डबल थ्रेडेड बाइनरी ट्री में क्या होता है, इन दिस ट्री वी रिमूव बोथ लेफ्ट एंड राइट लिंक पॉइंटर ऑफ लीफ नोड। लीफ नोड के लेफ्ट लिंक में भी नल रहता है और राइट लिंक में भी नल रहता है। तो डबल थ्रेडेड बाइनरी ट्री में क्या करते हैं, दोनों को हम लोग रिमूव करते हैं। लेफ्ट लिंक नल को भी हटाएंगे और राइट लिंक नल को भी हटाएंगे। लेकिन सिंगल थ्रेडेड में क्या करेंगे, केवल नोड के राइट लिंक पॉइंटर को हटाते हैं, ये याद रखना होगा आपको। और इसमें हटाकर क्या रखिएगा, जब आप लेफ्ट लिंक को भी हटाइएगा, राइट लिंक को हटाइएगा डबल थ्रेडेड ट्री में, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इन दिस केस लेफ्ट पॉइंटर कंसिस्ट ऑफ एड्रेस ऑफ इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। लेफ्ट में रखिएगा इन ऑर्डर प्रीडिसेसर नोड वाला एड्रेस, और राइट लिंक में क्या रखिएगा, इन ऑर्डर सक्सेसर। सक्सेसर नोड आगे का कहलाता है और प्रीडिसेसर पहले कहलाता है, वो एग्जांपल से पता चलेगा। और ये नोट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बाइनरी ट्री का सबसे लेफ्ट नोड है, ध्यान दीजिएगा, जो बाइनरी ट्री का सबसे लेफ्ट मोस्ट नोड है उसके लेफ्ट लिंक को आप नहीं हटा सकते हैं। जो ट्री आप बनाइएगा उसका एक लेफ्ट मोस्ट नोड होगा, उस ट्री का सबसे लेफ्ट नोड कौन होगा और उस ट्री का सबसे राइट नोड कौन सा होगा। तो ट्री का जो लेफ्ट मोस्ट नोड होता है उसके लेफ्ट लिंक को आप नहीं हटा सकते हैं। और जो राइट मोस्ट नोड होता है, जो राइट मोस्ट नोड होता है, ठीक है, जो राइट मोस्ट नोड होता है उसमें भी आप नल को नहीं हटा सकते हैं, राइट। अब आप एग्जांपल से यहां समझने का कोशिश कीजिए सभी लोग। इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, क्रिएट सिंगल एंड डबल थ्रेडेड बाइनरी ट्री फॉर गिवन ट्री। ये ट्री दिया गया है और इसका क्या लिखना है, क्या बनाना है, सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री बनाना है और डबल थ्रेडेड बाइनरी ट्री बनाना है। मुझे थ्रेडेड बाइनरी ट्री बनाने के लिए इस ट्री का मुझे क्या चाहिए, इन ऑर्डर। मैंने क्या बोला था, इन ऑर्डर लिखना होगा। तो इन ऑर्डर तो आप जानते हैं ना, लिखने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट रूट राइट। तो लेफ्ट रूट राइट, देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, डी होगा, बी होगा, फिर क्या होगा, एफ होगा, फिर जी होगा, फिर ई होगा, फिर ए होगा, फिर सी होगा, फिर आई होगा, फिर एच होगा, फिर जे। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री, सबसे पहले इसका लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन करना होगा। ध्यान दीजिए, इस ट्री का क्या करना होगा, हाँ शुभम बोलिए, बोलिए शुभम। सर आप बोले कि एफ जी और फिर ई होगा, लेकिन यहाँ पे एफ ई जी लिखा हुआ है सर। कहाँ लिखा हुआ है, इन ऑर्डर में हाँ एफ ई जी लिखा हुआ है, लेकिन हाँ, तो आप वही बोले ना कि होगा। एफ नहीं, जी हम ये ई बोले, होगा। हम बोले क्या, सुनिए, डी बोले,
लेफ्ट यही है sir. ना, डी बोले, Yes, बी, sir. यहाँ पे बी होगा, ठीक है, Yes, sir. बी होगा। अब यहाँ पर आए ई मिला तो ई नहीं होगा, क्या होगा पहले, एफ होगा, F होगा। तब ई होगा, तब जी। पहले तो मैंने एफ बोला है और एफ तो लिखा हुआ भी Yes. है। तो सर F के बाद आपने कहा G। हाँ, एफ के बाद F मैंने के जी बाद नहीं कहा, आपको सुनने में दिक्कत हुआ। एफ के बाद जी कैसे हम बोल दें, एफ के बाद पहले क्या हो, एफ के बाद फिर क्या होगा, ई होगा तब ना, राइट। पहले Yes, sir. लेफ्ट रूट राइट। Yes, sir. इसका क्लास आप छोड़े हैं क्या? Yes, sir. कुछ क्लास छुट्टा है। हाँ, तो इसमें गुड मॉर्निंग सर, इसमें आपको प्रॉब्लम होगा अगर क्लास छोड़े हैं तो। आरपीएस, हाँ, अब देखिए, सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री। अब सबसे पहले इसको बाइनरी ट्री को लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन कर लीजिए। देखिए लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, नोड वाइज वैल्यूज, नोड वाइज वैल्यू। डीएस पढ़ा नहीं होगा। एक मिनट वेट कीजिएगा। हाँ। सर आवाज कट कट क्या रही है? वेट कीजिए, एक मिनट वेट कीजिए, मैं बोल रहा हूँ वेट करने के लिए। थर्ड सेमेस्टर में हाँ, ध्यान देंगे, आवाज मिल रही है? यस सर। हाँ, तो ये देखिए, अब इसका आपको क्या कर लेना होगा, इसको सबसे पहले आपको लिंक ऑर्डर। लिस्ट के द्वारा रिप्रेजेंट कर लेना होगा, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। देखिए ए के लेफ्ट में बी है, सी है, उसी तरह से यहाँ बनाया हुआ है, देख लीजिए आप, है ना बनाया हुआ। ए के लेफ्ट में क्या यस है, सर। बी, ए के राइट जी। में क्या है, सी, ये जी। चीज बनाया हुआ है। अब हम लोग को ये जो डॉटेड डॉट डॉट लाइन जो दिखाया गया है, डॉटेड लाइन, वही सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री है। मैंने क्या बोला था, सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री में हम लोग क्या करते हैं, और नल को हटाते हैं सर। इसके बाद रीज्वाइन कीजिएगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? नल को हटाते हैं सर और हाँ, एड्रेस स्टोर करते लीफ नोड के राइट लिंक को हटाते हैं। लीफ नोड के राइट लिंक में जो नल पॉइंटर है उसको हम लोग रिमूव उसको करते हटाते हैं। किससे? इन ऑर्डर सक्सेसर से, इन ऑर्डर सक्सेसर से। तो देखिए, तो सबसे पहले लीफ नोड यहाँ पर कौन कौन है, देखिए ये 400 लीफ नोड है, 400 आपका क्या है, लीफ नोड। इसके लीफ राइट में नोड। क्या जाएगा,